चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। गुर्जरों को मनाने की कवायद जारी है। सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी और गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हो रही है। आरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। गुर्जर नेताओं का कहना है कि 5% आरक्षण की पालना नहीं हो रही है। सरकारी भर्तियों में भी पालना नहीं हो रही है। बैठक में मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना मौजूद हैं। गुर्जर आंदोलन को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने प्रदेश के 8 जिलों में 3 महीने के लिए रासुका लगा दिया है। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कल से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को लेकर भरतपुर के बयाना में फिर से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकलने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। गुर्जर आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर कोटा रेल मंडल भी हाई अलर्ट पर है। कई स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी के 450 जवानों की तैनाती कर दी गई है। अलवर में गुर्जर आंदोलन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। अलवर एसपी ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और गुर्जर बहुल्य इलाकों में विशेष सतर्कता बरतते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। पहले दिन गहलोत सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 4 संशोधन बिल पेश किया। बीजेपी ने संशोधन बिल का विरोध किया। विधानसभा में महामारी संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। इस विधेयक में मास्क को अनिवार्य करने का प्रावधान है। विधानसभा में आज पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सहित दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, जिसे प्रदेश सरकार सफल नहीं होने देगी। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि केंद्र में ऐसी सरकार है जो देश के नेताओं को बांट कर देखती है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कल मतदान होगा। इसको लेकर भवानी निकेतन से विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दल रवाना हुए। बता दें कि कल ग्रेटर नगर निगम चुनाव के लिए करीब 12,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं चुनाव के लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। निगम चुनाव के दूसरे रण में कोटा दक्षिण निगम में कल मतदान होगा। इसको लेकर आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल रवाना हुए। 80 वार्डों वाले कोटा दक्षिण निगम में मतदान के लिए 622 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। झुंझुनू जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन भले ही अगले महीने शुरू होंगे, लेकिन जीत के दावे अभी से किए जा रहे हैं। चुनावों की घोषणा के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने कामयाबी का इतिहास दोहराने का दावा किया है। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि 1 वर्ष में राजस्थान के सभी उपखंड स्तर पर रिकू एरिया विकसित कर दिए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को अपने गांव के आसपास ही रोजगार मिल सकेगा। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन भले ही अगले महीने शुरू होंगे, लेकिन जीत के दावे अभी से किए जा रहे हैं। पंचायती राज्य चुनाव पर हुए चर्चा के बाद जिला कांग्रेस प्रभारी धूप सिंह पूनिया ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने के लिए उदयपुर में जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मयंक मनीष ने किया। जोधपुर शहर के नगर निगम दक्षिण के मतदान से पहले पुलिस ने शहर में रूट मार्च निकाला और आम जन से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भरतपुर में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। करौली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन टोडाभीम क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की जांच के नमूने एकत्रित किए, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बिलवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज नमकीन फैक्ट्री और ड्राई फ्रूट की दुकान पर छापा मारा। ड्राई फ्रूट्स की दुकान बिना लाइसेंस होने पर उनके खिलाफ धारा 38 के तहत कार्रवाई की गई।
जयपुर में सचिवालय के वित्त विभाग के कमरे में आग लग गई। बताया जाता है कि आग कमरे के अंदर रखे कंप्यूटर में लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जयपुर के भट्टा बस्ती की 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम ने लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला। कोटा की सरोज ऑयल मिल में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया। उदयपुर के कोठाया इलाके में एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक सवार खेरवा बॉर्डर के पास निजी काम से जा रही थी। कोटा में झालावाड़ नेशनल हाईवे पर स्थित सरोज ऑयल मिल में भीषण आग लग गई, जिससे मिल में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के खैरथल पुलिस टीम की अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और स्ट्रीट सप्लाई करने वाले कुख्यात शराब तस्कर मलकित सिंह को गिरफ्तार किया। भिलवाड़ा की हनुमान नगर थाना पुलिस ने एक डंपर से 12 क्विंटल डोडा पोस्त और 2 क्विंटल अफीम बरामद किया है। नशे के ये खेप मंदसौर से अजमेर ले जाई जा रही थी। जोधपुर के बालेसर में बदमाशों ने व्यापारी पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया और पैसों से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए। जोधपुर के भोपालगढ़ में अज्ञात चोरों ने मरुधरा ग्रामीण बैंक के ताले तोड़कर नकदी लूटने की कोशिश की। गनीमत रही कि घटना के दिन ही बैंक की तिजोरी में 20 लाख की रकम थी, जो चोरों के हाथ नहीं लगी। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में चोर आज तड़के नई कार ले उड़े। मिली जानकारी के मुताबिक बैंक में काम करने वाले दिनेश चंद्र मीणा 5 दिन पहले ही 10 लाख रुपए की नई कार लेकर आए थे। उदयपुर के सैरा थाना इलाके में मंदिर में चोरी करते 2 चोरों को लोगों ने धर दबोचा। दोनों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। उदयपुर के बल्लभ नगर में चोरों ने दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुरा ली। बताया जाता है कि बाइक एक पेंटर की थी, जो बाइक खड़ी कर दुकान में पेंटिंग कर रहा था। बीकानेर के कोलायत में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ करने के मामले में लोगों में आक्रोश है। आज बीकानेर में भी अंबेडकर सर्किल पर लोगों ने एकत्रित होकर धरना दिया और एक दिन का उपवास भी रखा। श्री गंगानगर के गढ़साना में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में हमीर तालाब में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विद्यासागर निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र जैन के रूप में हुई है। भरतपुर में कैला देवी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। ब्राउन शुगर की कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी इरफान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अजमेर क्लॉक टावर थाने के हेड कांस्टेबल सुनील चौधरी पर लोगों ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि खेलने के दौरान क्रिकेट बॉल चौकी के अंदर चली गई, जिस पर कांस्टेबल ने मारपीट की। टोंक के टोंक देवली हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने एक कार और बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार के अलावा कार सवार 4 लोग जख्मी हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति की हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए गए विवादास्पद टिप्पणी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। कोरोना को लेकर रेलवे कर्मचारियों के वेतन में कटौती के विरोध में एनडब्ल्यूआरएफ ने अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। भरतपुर के डीग कस्बे में एएसपी बुगलाल मीणा की अध्यक्षता में आवाज अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजकीय बीएड कॉलेज के छात्रों ने प्रमोट कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। छात्र नेता मनोहर मेघपाल ने के मुताबिक जेएनबीयू द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद भी महाविद्यालय प्रशासन मनमाने ढंग से परीक्षा और टेस्ट आयोजन करवा रहा है। अलवर के बेड़ोर क्षेत्र में होटल हाईवे किंग एक्सप्रेस के अंदर हाइना यानी जरख के घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद जरख का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। कोटा के डॉक्टर राजेश
समर ने सेवा की मिसाल पेश की है। उन्होंने गढ़ पैलेस के पास सड़क पर बेसुध हालत में पड़े एक शख्स का इलाज किया। उस शख्स के बढ़े बाल कटवाए और कपड़े पहनाया और सामाजिक संस्थान की मदद से आश्रय दिलवाया। राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ ने उदयपुर के एमबी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। संघ ने समय पर वेतन भुगतान करने और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर पीसीसी ऑफिस में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीसीसी चीफ सहित कई नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सचिवालय में कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बूंदी में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। करौली में भी सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सेहाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। उदयपुर के सलाडिया पुलिस थाने में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर थानाधिकारी सूरजमल खराड़े ने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज अजमेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माला और पुष्प अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि अजमेर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाई। इंदिरा गांधी स्मारक पर उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अजमेर में आज किसान महापंचायत की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई और पंचायत कर किसानों के हितों के लिए राज्य सरकार से मांग की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद किया गया। एनएसयूआई की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित रहे। इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने कहा कि वर्तमान में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिसका जवाब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी ने दिया था। याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उदयपुर में भी सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जोधपुर जिला कांग्रेस संगठन की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सरदार और वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि दी गई। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी। बीकानेर में कल्याण फाउंडेशन ने शरद पूर्णिमा के मौके पर छोटे बच्चों और बालिकाओं को मिठाई, नमकीन और बिस्कुट के साथ कपड़े बांटे। निर्देशक कामिनी भोजक के मुताबिक सनातन धर्म में कहा गया है कि पर्व और खुशी दीनदयाल में मिलता है। श्री गंगानगर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर हनुमानगढ़ में बालाजी धाम में अर्धवार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बालाजी महाराज को चूरमे का भोग लगाया गया। श्री गंगानगर में आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज की महिला पुरुषों ने प्रभात फेरी निकालकर भगवान महर्षि वाल्मीकि को याद किया। झुंझुनू में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर चिड़ावा में उपखंड अधिकारी संदीप चौधरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर अजमेर में एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसपी कार्यालय में पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सरदार पटेल की जयंती पर बाड़मेर में पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। इस मौके पर एसपी आनंद शर्मा ने पुलिस वालों से देश की एकता के लिए काम करने का संदेश दिया। कोरोना के केस में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में 48,200
68 नए केस सामने आए हैं। यह लगातार 5वें दिन रहा जब आंकड़ा 50,000 से कम रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।